हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं, विपुल सर इंग्लिश गुरु। और 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जैसा मैंने कहा था कि हम लोग अ, अपने रेनबो पार्ट 2 के हर एक पोएट और ऑथर के डिटेल्स इंफॉर्मेशन को लेके आपके सामने आएंगे। तो उसी सीरीज में ये नंबर 5 वीडियो है। हमारे बुक की एक पोयम है कौन सा, द सोल्जर, उसके जो पोएट है रूपर्ट ब्रुक, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी छोटा छोटा वीडियोस लेके आपके लिए आता हूँ, बिकॉज ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी और आपको ये बेनिफिट भी देंगी। बिकॉज इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक आप उस काम को अच्छे से करेंगे, और मैंने हमेशा कहा है कि आप वही करो जो आपको इंटरेस्ट दिलाए। इंटरेस्ट होगा तो आप आराम से कर पाओगे, है ना। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। और केवल यहाँ पे हम 12 के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी और अपने स्पोकन पार्ट के लिए भी हम लोग वीडियोस लेके आएंगे और लेके आते हैं। पीछे वीडियो आप देख सकते हैं हमारे, जिसमें स्पोकन के लिए भी है, बेसिक नॉलेज की वीडियोस है। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप अपने अच्छे इंग्लिश के ऊपर एक अच्छी पकड़ के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, एक फाउंडेशन इंग्लिश अच्छा करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस पोएट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम क्या है, रूपर्ट ब्रुक। और बता दें, रूपर्ट ब्रुक जो है वो कौन से पोएम के पोएट है, द सोल्जर, जो हमारे रेनबो पार्ट 2 बुक में है। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। क्या सबसे फर्स्ट जानना है कि रूपर्ट ब्रुक जो थे एक पोएट तो थे ही वो, लेकिन वो बाई प्रोफेशन क्या थे, इंग्लिश सोल्जर, इंग्लैंड के सैनिक भी थे, है ना। याद रखना है कि वो क्या थे, इंग्लिश सोल्जर, एक इंग्लैंड के क्या थे, वो सैनिक थे और साथ साथ पोएट भी थे वो, है ना। तो सबसे पहले याद करें, रूपर्ट ब्रुक कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे वो। कहाँ के थे वो, इंग्लैंड के थे। और सोल्जर होने के साथ साथ एक पोएट भी थे वो, या यूँ कह सकते हैं पोएट होने के साथ साथ एक सोल्जर, एक सैनिक भी थे। उनका जन्म कब हुआ, 1887, 1887 में हुआ। एंड डाइड इन, और उनकी मृत्यु कब हुई, 1915, यानी कि उनकी मौत कब हुई, 1915 में। यानी हमने 3-4 बातें सीखी अभी तक कि रूपर्ट ब्रुक, हमारे जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसमें एक पोएम है, काफ़ी अच्छी पोएम है, इंपॉर्टेंट पोएम है, 10 सोल्जर, उसी के पोएट है। सेकंड, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड के थे और वो वहीं के सैनिक थे, इंग्लिश सोल्जर और एक पोएट थे। उनका जन्म 1887 और वो डाइड, मरे कब, 1915 में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रूपर्ट ब्रुक को किस नाम से जानते थे, वार पोएट। उनको युद्ध कवि कहा गया है। और उनको युद्ध कवि कहने के पीछे जो रीजन है, वो रीजन क्या है कि उन्होंने वार सोनेट लिखा है ना, मतलब युद्ध के ऊपर कविताएं लिखी, लगभग 5 उनका मेन वार सोनेट्स है। तो याद रखना है कि रूपर्ट ब्रुक हम लोग क्या कहते हैं, वार पोएट भी कहते हैं। इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, उन्होंने इंस्पायर किया, लोगों को प्रेरित किया। पेट्रोटिज्म का मतलब देशभक्ति की भावनाओं को, अर्ली यानी कि शुरुआती काल में, कब, फर्स्ट वर्ल्ड वार का, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने के काम किया। उनकी पोएम्स ने, उनकी कविताओं ने काफी इंस्पायर किया लोगों को। किस चीज को लेकर, पेट्रोटिज्म यानी कि देशभक्ति को लेकर। और किस वर्ल्ड वार के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। ओके, मेनली रोट 5 वार सोनेट। जैसा हमने कहा कि उनको वार पोएट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका रीजन यहाँ देखिए, मेनली रोट 5 वार सोनेट। जो भी पोएम्स लिखा ना, उसमें मेनली मैक्सिमम पोएम जो था वो वार सोनेट था, वार के ऊपर, युद्ध के ऊपर था। क्योंकि ये होना भी कॉमन चीज थी, वो एक सोल्जर थे, इसलिए उन्होंने जो भी लिखा, क्या लिखा, वार सोनेट लिखा। और उन्होंने टोटल मेनली जो काफी पॉपुलर हुआ उसमें 5 वार सोनेट लिखा। और इन 5 वार सोनेट्स में से 10 सोल्जर अनडाउटफुली सबसे बेस्ट है, एंथोलाइज है वो, है ना। अब देखिए सोनेट यहाँ पे आगे 5 वार सोनेट। तो सोनेट क्या, इसके बारे में मैंने आगे आपको डिस्कस किया, घबराइए मत। अब यहाँ है W.B. इट्स, वाल्टर बटलर इट्स, सर एक पोएट थे। W.B. इट्स क्या थे, एक पोएट थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया था, बताया था हिम एज द मोस्ट हैंडसम पर्सन इंग्लैंड। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूपर्ट ब्रुक को किस पोएट ने इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पर्सन कहा था, तो किसने कहा था, W.B. इट्स ने। या फिर पूछ सकता है कि W.B. इट्स ने रूपर्ट ब्रुक को क्या कहा था, तो इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पर्सन कहा था। ओके, उसके बाद है कि सोनेट, मैं बताया कि यहाँ पे 5 वार सोनेट लिखा। तो सोनेट क्या है, तो सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम। पहला जो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सोनेट क्या, इट इज अ टाइप ऑफ पोएम। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 9, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, सोनेट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन। सोनेट में कितना लाइन होता है, 14 लाइन होता है। याद रखना, सोनेट में कितना लाइन होता है, 14 लाइन्स होता है। और याद रखना कि 14 लाइन्स में 2 पैराग्राफ होते हैं ना, 2 स्टैंजा होते हैं।
पहला स्टैंजा होता है 8 लाइन का, उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और सेकंड होता है 6 लाइन का, उसको सेक्टेट बोलते हैं। याद रखना कि सोनेट में 2 स्टैंजा होता है, टोटल लाइन कितना है 14, और स्टैंजा कितना है पोएम में 2। याद रखना कि फर्स्ट वाला फिक्स है कि 8, और सेकंड ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 6। उल्टा नहीं कर सकते कि पहला 6 और दूसरा 8 नहीं, याद रखना है कि फर्स्ट 8 और दूसरा वाला 6 लाइन्स का। तो 8 लाइन्स का ऑक्टेव और 6 लाइन का सेक्टेट, पहले वाला 8 दूसरा वाला 6। और गॉट हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और जो रूपर्ट ब्रुक्स ने अपनी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राप्त की थी। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इतना करने से रूपर्ट ब्रुक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जो हमारे बुक्स के हिसाब से है, हमारे सिलेबस के हिसाब से है। तो कीप वॉचिंग, विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक